वेलकम बच्चों, टुडे वी आर सॉल्विंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9th दैट इज एक्सरसाइज 9b। अब देखो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है वो सेम है सारे क्वेश्चन के लिए। एक कॉमन इंस्ट्रक्शन दो, देखो लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। अब याद करो 9A का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आप लोग ने कैसे सॉल्व किया था? ट्रायल एंड एरर से। कुछ वैल्यूज रखते थे, उसमें कुछ वैल्यूज नहीं लगता था, कुछ लग जाता था, तो जो लग जाता था वो वैल्यू आ जाता था। अब उसमें हम लोग आपको ये बताया गया था कि उसमें डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके कैसे निकालते हैं, जो आपको उसमें करके नहीं दिखाना था, रफ में निकाल के और फिर अप्रॉक्सीमेशन करके उसके दो का पीछे का वैल्यू जो है उसमें पुट करा के दिखाना था। तो अब जो है आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है? जो वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट करोगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको आपको वहाँ से हटाना होगा। और हटाने के लिए क्या है? सिंपल सा 2-3 रूल है कि अगर कोई किसी नंबर के पास पॉजिटिव लगा हुआ है और उसको आप दूसरे साइड भेज रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव लगा हुआ है दूसरे साइड भेज रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड भेज रहे हो तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है दूसरे साइड भेज रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x + 5 = 12। अब x को इंडिपेंडेंट करने के लिए 5 को हमको राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। x + 5 क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो। तो देखो x + 5 में जो x है वो अभी x के साथ 5 है। अगर हम 5 को राइट हैंड साइड में भेज दें तो x = समथिंग आएगा और x = समथिंग जो आएगा वही x की वैल्यू होगी ना। इसीलिए 5 को जब हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 12 - 5 होगा, तो x = 7 हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू 7 आ गई। 7 कैसे? क्योंकि 5 प्लस का है और अब अपोजिट मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजे हैं। जब भी साइड बदलता है तो साइन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? अभी जो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव का क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। तो 5 जो है राइट हैंड साइड में गया तो पॉजिटिव 5 क्या हो जाएगा? -5, यानी 12 - 5 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 7 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल के आई? 7 आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 7 वैल्यू आई है x की, इसको वेरीफाई करके देखेंगे क्या ये सच है, क्या ये सत्य है, क्या ये ट्रू है। कैसे करेंगे? हमारा जो इक्वेशन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसमें हमको सब कुछ पता था लेकिन x की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए वेरिएबल माने थे x। अब तो हमको x की वैल्यू पता है ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू रखेंगे और अगर राइट हैंड साइड में भी x है तो उसमें भी रखेंगे। हालांकि इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में एक नंबर है तो सिर्फ आपको x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और देखना है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आया है कि नहीं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में x + 5 था, x की जगह पे 7 रखे तो 7 + 5 हुआ। अब 7 + 5 क्या होता है? 12 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 12 आई, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 12 है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी कि x = 7 इसका सही रूट है और इसको सेटिस्फाई कर दिया। दोनों तरफ इक्वल होगा, यानी कि ये रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे देखो।